उड़ान भरने का विचार ऊर्ध्वाधर उड़ान, गंतव्य तक क्षैतिज उड़ान में परिवर्तन करना और ऊर्ध्वाधर रूप से उतरना सदियों से आविष्कारकों का सपना रहा है। यह उड़ान का सबसे तार्किक रूप है क्योंकि यह शहर के केंद्रों से दूर स्थित बड़े लैंडिंग क्षेत्रों और यात्रा के अपरिहार्य हस्तक्षेप करने वाले साधनों ऑटोमोबाइल, मेट्रो, बस से छुटकारा दिलाता है, जिनकी पारंपरिक विमानों में उड़ान के लिए आम तौर पर आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्ध्वाधर उड़ान उड़ान में सबसे अधिक चुनौती भी है, जिसके लिए पारंपरिक फिक्स्ड विंग विमानों की तुलना में संरचना, शक्ति और नियंत्रण में अधिक परिष्कार की आवश्यकता होती है। समय के साथ दृढ़ निश्चयी इंजीनियरों और आविष्कारकों द्वारा हल की गई इन कठिनाइयों ने ऊर्ध्वाधर उड़ान की प्रगति को पारंपरिक उड़ान की तुलना में धीमा बना दिया, क्योंकि पहला उपयोगी हेलीकॉप्टर 1940 के दशक की शुरुआत तक नहीं आया था। हेलीकॉप्टर एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो या फिर समुद्र। आप हेलीकॉप्टर के मदद से कहीं भी घूम सकते हैं। आज के समय में हेलीकॉप्टर में सफर करना बड़ी आम बात हो गई है। आज हेलीकॉप्टर में सफर करना ज्यादा महंगा नहीं है। ऐसे में इससे आम लोग भी बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का घरेलू क्षेत्रों में काफी योगदान है। आज बड़े बड़े नेता, अभिनेता और अमीर लोग हेलीकॉप्टर में सफर करना ही पसंद करते हैं। इनमें से कुछ के पास तो खुद का भी हेलीकॉप्टर है। बदलते दौर में कई ऐसे आविष्कार होते रहेंगे, जैसे अभी एयर टैक्सी का भी हुआ, जिसे कुछ लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। आज से कुछ सालों पहले आसमान में उड़ना एक कल्पना मात्र थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास से आज आसमान में उड़ना संभव हो चुका है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रक्षा के क्षेत्र में काफी समय से किया जाता है। जिस स्थान पर हवाई जहाज नहीं पहुंच सकते, उन स्थानों पर हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। आपने भी कभी न कभी हेलीकॉप्टर का सफर जरूर किया होगा। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि इतना बड़ा हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता कैसे है और हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। आइए जानते हैं। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की ने 14 सितंबर 1929 को किया था। यह दुनिया का पहला एक रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर था, जिसे अमेरिका के स्ट्रैटफोर्ड सिटी में उड़ाकर दिखाया गया था। हालांकि VS-300 नाम का यह हेलीकॉप्टर महज कुछ मिनटों के लिए उड़ा था। इसके बाद इगोर सिकोर्स्की ने अपने हेलीकॉप्टरों में कई सुधार किए और 13 मई 1940 को इसकी कई सार्वजनिक उड़ानें पूरी की थी। इगोर सिकोर्स्की एक अमेरिकन रशियन इंजीनियर और विमान विशेषज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि इगोर सिकोर्स्की साल 1910 से ही हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनको 1940 आते आते सफलता मिली। इसके बाद उनके VS-300 नाम के हेलीकॉप्टर को आधार बनाकर हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दिया गया था। सिकोर्स्की R4 दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया था। इसके बाद इगोर सिकोर्स्की ने इसे अमेरिकी वायुसेना को सौंपा दिया था। अमेरिकी वायुसेना ने इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। इसके साथ ही सिकोर्स्की की कंपनी ने अमेरिकी सेना को काफी संख्या में अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर बना कर दिए थे। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों की खोज और बचाव और राहत दल भेजने के लिए किया था। साल 1958 में सिकोर्स्की की कंपनी ने दुनिया के पहले पानी की सतह से उड़ने वाला और पानी में लैंड करने वाला हेलीकॉप्टर को बनाया था। सिकोर्स्की के अलावा हेलीकॉप्टर को आधुनिक बनाने में कई लोगों ने कोशिश की थी। साल 1944 में अमेरिकी इंजीनियर स्टेनली हिलर ने धातु का उपयोग कर हेलीकॉप्टर के रोटर के ब्लेडों को कठोर बनाया था। इस परिवर्तन के बाद हेलीकॉप्टर पहले की तुलना में काफी तेज उड़ने लग गए थे। साल 1939 में स्टेनली हिलर ने खुद के बनाए हेलीकॉप्टर हिलर 360 से पूरे अमेरिका का चक्कर लगाया था। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश सिर्फ अमेरिकन इंजीनियर ने ही की थी, बल्कि सिकोर्स्की से पहले फ्रांस के दो भाइयों जाक और लुई ब्रिगे ने साल 1907 में जायरोप्लेन नंबर 1 नाम के हेलीकॉप्टर बनाया था। इस मशीन ने 2 फीट की ऊंचाई तक करीब 1 मिनट तक उड़ान भरी थी, लेकिन यह संतुलित नहीं था। इसी वर्ष पॉल कॉर्नू नामक आविष्कारक ने भी ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया था, जिसने करीब 20 सेकंड तक उड़ान भरी थी। आज के समय में हेलीकॉप्टर कई तरह के हैं और सभी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप मुख्य 3 प्रकार के हेलीकॉप्टर के बारे में देख सकते हैं। 20 अटैक हेलीकॉप्टर, 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, 3 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर
इस हेलीकॉप्टर का मुख्य काम होता है दुश्मनों के हमलों का करारा जवाब देना। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर में मशीन गन, मिसाइल और रॉकेट्स को लोड करके रखा जाता है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर में रडार टेक्नोलॉजी भी मौजूद होती है, जो कि दुश्मन के सही ठिकानों को पता लगाने में मदद करता है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदा के समय किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर हर मौसम और हर तूफान से लड़ सके, इसलिए इसको काफी मजबूत बनाया जाता है। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुख्य रूप से सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए किया जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। हमने आपको हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है, इसकी जानकारी दी है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार आइगोर सिकोर्स्की ने 14 सितंबर 1929 को किया था। ईगोर सिकोर्स्की एक अमेरिकन रशियन इंजीनियर और विमान विशेषज्ञ थे। ऐसा माना जाता है कि आइगोर सिकोर्स्की साल 1910 से ही हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनको 1940 आते आते सफलता मिली।